पहले तो पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं, फिर दूसरा हमारे प्रोग्राम में आमद पर। अच्छा, यकीनी तौर पर आप एक लंबे अरसे से वहाँ पर हैं और आपकी फैमिली भी वहाँ पर है। जो नए पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनके लिए तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और ऑब्वियसली वीज़ा से लेकर वो स्टूडेंट हो या कोई जॉब पर्सन हो, उसने वहाँ जाकर सेटल होना, वहाँ पर जॉब करनी या अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी, उसके लिए एक मुश्किल टास्क होता है। तो कभी आपको इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई या कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जो मुश्किल में पड़ा हुआ हो तो आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, उसको आपने उसकी हेल्प की हो, क्योंकि आप तो वहाँ पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मतलब बर्मिंघम में मैं रहता हूँ तो उधर काफ़ी मतलब आपके ना ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी आ गए हैं। तो वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो हमारे पास काफ़ी यहाँ से भी कुछ दोस्त हैं, वो भेजते रहते हैं लोग कि यार ये हमारा दोस्त है, इसकी लुक आफ्टर करनी है। तो वहाँ पे मेनली जो इशू आ रहा है ना हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जी, वो है जॉब का, क्योंकि उनको वर्किंग आवर्स जो लिमिटेड आवर्स होंगे या होंगे ही नहीं, वो 20 आवर्स होते हैं, वो भी पर वीक है। और उसमें तो ऑब्वियसली आपके खर्चे नहीं पूरे हो सकते। तो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, अकोमोडेशन की भी मतलब पे करना, और अकोमोडेशन वहाँ पे अच्छा बहुत से राज साहब स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, वो वहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं, पहुँच जाते हैं और वो फिर बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी टारगेट होता है कि हम स्किप करके या बंक करके हम अपने आवर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो इलीगल हो जाता है और अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वो तो इलीगल में आ जाता है। दूसरी बात है आपका वीज़ा इंस्टेंटली कैंसिल हो जाता है। अगर आप ये इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा बच्चों की रहनुमाई के लिए कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और फिर जब वहाँ पर आ जाएँ तो किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना है, स्टडी को भी और जॉब को भी। मेरा मशवरा ये होगा यहाँ आपके व्यूवर्स के लिए कि अगर कोई बंदा प्रॉपर चैनल से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, वो स्टडी के लिए आ रहा है, उसका वीज़ा स्टडी के लिए, उसको ये चाहिए कि किसी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी के साथ अगर वो आ रहा है तो जो वर्किंग आवर्स अलाउड हैं उसमें से करे। और वहाँ पे अगर वो पकड़ा गया काम करते हुए किसी मतलब विदाउट एनी रीजनेबल मीन्स, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और उसकी स्टडी इनकम्प्लीट रहेगी, उसको डिपोर्ट किया जाएगा और वापसी का भी होम ऑफिस मतलब वो टोटल जो है ना उस पर काफ़ी इश्यूज आते हैं उसके लिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि अब कुछ पॉलिसीज सख्त हुई हैं मज़ीद वीज़ाज़ को लेकर, तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हैं या ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के लिए कोई पॉलिसी डिफरेंट की गई हैं? नहीं, ये ओवरऑल जो है ना यूके गवर्नमेंट ने की हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टामर ने की हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, तो ये नहीं हुआ कि बंद किया हमने, कोई हमारी पार्टी जो है, हम मतलब लेबर पार्टी है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। वर्क वीज़ा भी जो है इस पे जो लोअर था उस पर थोड़ा वो टफ कर रहे हैं। हायर स्किल्ड है वो ऑब्वियसली चल रहा है और यूके में भी वो ट्रेनिंग लोगों को करा रहे हैं कि वहाँ से अगर लोग हम हायर कर सकें। तो यहाँ अच्छा, आप तो खुद भी रहनुमा लेबर पार्टी हैं और यकीनी तौर पर सियासत में होना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में अलग एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से बाहर अलग एक्सपीरियंस है, तो किस तरह का देखते हैं? पाकिस्तानी सियासत जैसा ही देखते हैं आप वहाँ पर भी, यूके के अंदर भी पॉलिटिक्स को, या थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, या फिर वही धींगा मुश्ती जो यहाँ पर चलती है हमारे सियासतदानों के दरमियान? वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। मतलब मैं 16 साल का था जब मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की, तो मैं कैंपेन करता रहा लेबर पार्टी के लिए। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा अपने हलके से, तो मैं वहाँ से जीत भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2.5 साल हो गए, मैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, वाह। अपने हलके से मेरा स्मॉल। इंस्पायरेशन क्या थी? क्या पॉलिटिक्स में जाने का शौक था? बड़ों ने मशवरा दिया? कैसे गए पॉलिटिक्स में? नहीं, असल में मैं शुरू से ही ना, मैं कुछ मतलब मेरे में था कि मैं सोशल वर्क में जरासीम थे पॉलिटिक्स के। मैं सोशल वर्क में बहुत इन्वॉल्व था। मैं एक दो चैरिटीज थी उनके साथ काम करता रहा। पाकिस्तान में भी एक अल खैर फाउंडेशन है, उनके साथ मैंने काम किया। तो इस हवाले से फिर मैं जब सोचा कि ऑब्वियसली अगर चेंज लाना है, रिफॉर्म लाना है, तो यू कैन ओनली डू दैट इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स, तो उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर मेरा जो हल्का भी है वो भी काफ़ी 90% पाकिस्तानी पॉपुलेटेड, कश्मीरी। जी जी जी, वो तो मतलब हमारे लोग भी मतलब मेरे हल्के के लोग भी ना 90%। तो वहाँ पे इश्यूज थे, मतलब सफाई के, लैक ऑफ फंडिंग के, तो मतलब काफ़ी मसाइल थे। तो इस हवाले से फिर मैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना कि आपका अपना ही नुमाइंदा आपके अंदर से अगर आपके मसाइल हल कर रहा है, क्योंकि मैं उसी हल्के में भी रहता हूँ, उनके मसले मेरे ज़ाती मसले,
मतलब मैं उसी हल्के में ही हूँ। आप खुद फेस करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर मतलब बस 2.5 साल अब हो गए हैं, चल रहे हैं। तो फिर आपको कैसे लगा कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और मैं एक पॉलिटिक्स में आके एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? ये कब आपको पता चल गया? क्योंकि आपने तो बहुत छोटी उम्र में ही कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, कैंपेन आप ही कर रहे थे इस पार्टी की। जब मेरा ख्याल है आई वाज 22, 23 कि मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यार आपको ना वहाँ से इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, आप मेंबर भी हैं लेबर पार्टी के, वहाँ पे पार्टी का मेंबर, पेड मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा मुझे ज़रा सोचने दें, मैंने फैमिली से डिस्कस किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं, बाकी देखी जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे यहाँ पर सियासत में आने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए और बेसिकली जीतने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप पार्टी को एक अच्छा खासा फंड देते हैं, उसके बाद आपको सीट मिलती है। तो क्या वहाँ पर भी ऐसे हालात पेश आए आपको कि फंडिंग देनी पड़ी, फिर सियासत में आए और फिर आपने सीट जीती हो? और यहाँ पे तो रिकवरी भी होती है ना बाद में? यहाँ पे हाँ, वहाँ पे तो ऐसा कुछ उसके नहीं बाद होता। पैसा वसूल भी होता है। वहाँ पे ना इस तरह का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जिस पार्टी से आप लड़ते हैं वो फंड्स भी देती है? वो आपको फंड्स देती है। कुछ मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 2-2.5 पाउंड होगा मतलब आपकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। अगर आप उससे ऊपर चले जाएं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अच्छा, नहीं तो बेसिक वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? मतलब क्या शराइत होती हैं? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आपके पास होना चाहिए, बैंकरप्सी नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक कोई FIR नहीं हो, कोई FIR वगैरह इस तरह का कुछ भी ना हो, मतलब आपका क्रिमिनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ हो, क्योंकि उसके बगैर आप पब्लिक ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस में इंग्लैंड में आप होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बरतानिया की, तो एक तारीख़ है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल हों, चाहे वो कायद आज़म हों, तालीम के लिए, आला तालीम के लिए स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बरतानिया ही होती है। मशवरा क्या है, क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं वहाँ का एडमिशन लेने से पहले भी, और फिर ज़हनी तौर पे किन चीज़ों के लिए तैयार होकर आएँ, किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे? देखिए, इंग्लैंड इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड कंट्री। हमारे पाकिस्तानी 159 बिलियन पाकिस्तानी वहाँ पे, ठीक है। और उस मुल्क में पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बिजनेस में भी हैं जी, पॉलिटिक्स में भी है, और भी शोबा में मतलब काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ मेरा ये मशवरा होगा, अगर किसी को अगर अपॉर्चुनिटी ये मिली है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको अवेल करनी चाहिए। मतलब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में वहाँ दाखिला लेना चाहिए। वहाँ की एजुकेशन ऑब्वियसली आपको ब्रोडन करती है, आपके लिए और जो एक्सपोजर आपका होता है तो उसको अवेल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ आने से पहले मैं ये मशवरा दूंगा लोगों को कि अब ये ना सोच के आए कि मैं वहाँ से जो 20 आवर मुझे अलाउ है मैं उसमें से काम करके अपनी यूनिवर्सिटी की फीस दूंगा, या मैं आपको ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता कि फिर आप इलीगल काम फैमिली सपोर्ट आपको ज़रूरी है, फैमिली फैमिली की तरफ से आपको पैसा चाहिए बिल्कुल। होगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे, बिजनेस ओनर्स हैं, वो उधर है इंग्लैंड में, मेरे पास ही होते हैं, मतलब मिलते भी रहते हैं। तो वो 20 आवर्स मतलब वैसे ही वो कहते हैं ये तो हम टाइम पास के लिए कर लेते हैं कि चलो, मेनली उनकी फीसिस, उनकी अकोमोडेशन वो पाकिस्तान से जा रहे थे, क्योंकि इतने में आपके लिए मुश्किल हो जाता। फिर आप एजुकेशन देखें, अगर आपको पता है कि आपको 2000 पाउंड चाहिए एंड ऑफ द मंथ, फिर आपने एजुकेशन नहीं करनी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, फिर आपने वही करना है कि जहाँ पे भी ध्यान लगनी है कि मैंने पैसे कमाने।